नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। गंगा में उफान और बाढ़ के कारण वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई जिलों में त्राहिमाम मचा है। इसी बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी वाराणसी के दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद उन्हें राहत सामग्री बांटी। साथ ही सीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन किए। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा कि स्वभाव के अनुसार ही बाढ़ राहत शिविर में आए, वहाँ जाकर के गंगा जी में 80 के पास भी जो है बाढ़ पीड़ितों से मिले। यहाँ बाढ़ पीड़ित जो शरणार्थी हैं शिविर में रुके हुए उनसे मिले, उनके पूछा, हालचाल जानने का प्रयास किया और वितरण जैसे बच्चों को भी लुभाने के लिए टॉफ़ी देने का काम किया। माताओं बहनें जो हैं उनसे पूछा समय से भोजन मिल रहा है कि नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं, घर की रखवाली हो रही कि नहीं। इन सब विचारों को जानने के लिए, सुनने के लिए और क्या काशी में हो रहा है देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता की सभी समस्याओं के प्रति बहुत संवेदनशील रहता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही बनारस में लैंड किए, तुरंत वो 80 घाट पहुँचे। वहाँ से एनडीआरएफ के नाव से उन्होंने सामने घाट नगवा क्षेत्र का दौरा किया, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की जानकारी ली, अधिकारियों से जानकारी ली। उसके बाद लौटकर गोयनका स्थित शरणार्थी शिविर में आए। यहाँ वह एक एक कमरे में गए और जो कमरों में लोग थे उनसे हालचाल लिया, उनकी जानकारी ली समस्याओं की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने वाराणसी दौरे पर पहुंचे और सबसे पहले वो बीएचयू स्थित हेलीपैड पर पहुंचे। उसके बाद 80 पर एनडीआरएफ टीम के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद तमाम घाटों पर उन्होंने देखा और किस तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घरें डूबी हुई हैं उसका भी जायजा लिया। उसके बाद गोयनका स्थित राहत शिविर कैंप पे पहुंचे, जहां पर लोगों को उन्होंने राहत सामग्री दी। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों पा करके कुछ लोग भावुक हो जा रहे हैं। बाबा, मुख्यमंत्री के हाथों आपने पाया है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत खुशी है भैया कि हम लोग को राहत मिला। तो बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोग पाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे, लोगों को तमाम यहाँ पर राहत किट बांटे और उसको पा करके लोग काफ़ी खुश हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से राहत शिविर की हम बात करें, राहत शिविर में बहुत ही बढ़िया सुविधा थी और सुविधाओं को पा करके खुश हैं। और लगातार यहाँ की जिला प्रशासन और राहत कैंपों में अपनी नज़र बनाई हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम है, तमाम अधिकारी यहाँ पर निगरानी बनाए हुए हैं और यहाँ पर लैट्रिन, बाथरूम, खाने पीने, तमाम ऐसी चीज़ों की जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरीके से उपलब्ध है। वाराणसी से लोकेश पांडे, टीएनपी न्यूज। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सोनभद्र दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने रॉबर्ट्सगंज स्थित गौ आश्रय स्थल और संयुक्त जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। साथ ही डिप्टी सीएम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय तोरण द्वार का लोकार्पण भी किया। इस दौरान डिप्टी सीएम के साथ कई पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बांदा में नूतन बाल समाज के 100 वर्ष पूरे होने पर गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह शामिल हुए। साथ ही मंत्री ने बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी और सांसद आर.के. पटेल समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान परिवहन मंत्री ने कहा कि नूतन बाल समाज की स्थापना 100 साल पहले हुई थी। आज इसकी शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। यह हम सभी के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। बाल गंगाधर तिलक ने आज से 100 साल पहले इस धरती पर गणेश की स्थापना की थी। यह सालों पहले किया गया था। आज जिस तरह से लोगों ने कार्यक्रम किया वह काबिले तारीफ है। बता दें कि यह कार्यक्रम आने वाले 10 दिनों तक चलेगा। मैं अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव में माननीय अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 150 बसें आज़ादी के अमृत महोत्सव मैंने चलाई। तो सभी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर चलाई। और यहाँ पर भी आपके अपने जो बांदा डिपो है, यहाँ पर भी कई बसें हमारी आई हुई हैं। उस बस में से एक बाल गंगाधर तिलक जी के नाम पर चलेगी। और मैं अपने डिपो के भी जितने हमारे डिपो हैं प्रदेश के अंदर, वो सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के नाम पर करने वाले हैं। तो उसमें भी मैं चाहूँगा कि बाल गंगाधर तिलक जी के नाम पर भी एक डिपो हमारा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे ताकतवर आईएएस अधिकारी रहे अवनीश अवस्थी के रिटायरमेंट के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव हुआ है। योगी सरकार ने 16
सीनियर IAS अफसरों का तबादला कर दिया है। सूचना एवं जनसंपर्क समेत कई विभागों को संभाल रहे नवनीत सहगल को अब खेलकूद विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के तबादलों को लेकर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छीन लिया है। उसमें अब सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन समेत 2 विभागों का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। प्रतीक्षारत चल रहे पार्थसारथी सेन शर्मा को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। इसके अलावा हिमांशु कुमार को ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। डॉक्टर हरिओम को अब समाज कल्याण विभाग और जनजाति विकास का निदेशक बनाया गया है। वहीं योगी सरकार मदरसों के कायाकल्प को लेकर सजग है। सरकार ने मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के सभी जिलाधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। जल्द मदरसों का सर्वे पूरा होगा और उसके बाद इसकी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी। सरकार ने राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक कराने के निर्देश जिला अधिकारियों को दिए हैं। सर्वे का काम पूरा होने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जिलाधिकारियों को अपने अपने जिले के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे रिपोर्ट शासन को 25 अक्टूबर तक भेजनी है। बता दें कि इस संबंध में हुई एक बैठक में ये भी साफ कह दिया गया है कि सर्वे टीम में SDM, BSA और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल रहेंगे। टीम अपने सर्वे के बाद रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी। SDM या अपर जिला अधिकारी से मिली रिपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद ही जिलाधिकारी रिपोर्ट को आगे शासन के पास पेश करेंगे। वहीं प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के त्यागपत्र के बाद 5 और मंत्री योगी सरकार से इस्तीफा दे सकते हैं। योगी सरकार में 5 ऐसे मंत्री हैं जो संगठन और सरकार दोनों पदों पर हैं। पार्टी में एक पद के सिद्धांत पर अनुसरण करते हुए 5 और मंत्री अपना पद छोड़ सकते हैं। एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के तहत सरकार या संगठन में से किसी एक पद से इस्तीफा देना होगा। बता दें कि पश्चिमी यूपी से ताल्लुक रखने वाले भूपेंद्र चौधरी ने अध्यक्ष पद संभालने के बाद एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके पास पंचायती राज मंत्री विभाग था। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा की 22 साल पुराने एक मामले में मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनकी जमानत रद्द किए जाने की कोर्ट में मांग की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ साल 2000 में लखीमपुर खीरी में हुए प्रभात हत्याकांड में टेनी की जमानत रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। अदालत 2 सितंबर को अजय मिश्रा को हत्या के मामले में मिली जमानत को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। बता दें कि इस याचिका को सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष 2 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यह याचिका पीड़ित पक्ष ने दायर की है। मिश्रा के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था कि और निचली अदालत ने उन्हें 2004 में आरोपों से बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने मिश्रा को बरी किए जाने के खिलाफ 2004 में उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। इससे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया था और मिश्रा को यह सुनिश्चित करने के लिए जमानती बॉन्ड देने को कहा गया था कि वह अपील पर सुनवाई के दौरान उपलब्ध रहेंगे। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वहीं प्रयागराज में नाव पर सवार होकर चिकन पार्टी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस पकड़े गए तीनों युवकों से अन्य के बारे में पूछताछ कर रही है। बता दें कि 3 दिन पहले नाव पर बैठकर मांस, मदिरा और हुक्का पार्टी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर साधु संतों ने नाराजगी जताते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद प्रयागराज के दारागंज थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पीलीभीत के बिसलपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बता दें कि पुलिस ने प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए एक अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से अवैध हथियार, कारतूस और मोटरसाइकिल भी बरामद की। इस संबंध में हमारी पूरी पुलिस फोर्स शाम के समय लगभग रोड रहती है और रात में कई जगह दबिश दिए जाते हैं। इसी दौरान एक बिलसंदा मोड़ है, वहाँ पे लूट की सूचना मिली। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उसमें गिरफ्तार की।
उसमें मुठभेड़ भी हुई और गिरफ्तारी हुई है। इसमें खासतौर से 3 मुलजिम ऑन स्पॉट गिरफ्तार हुए हैं। उसमें एक का नाम तौसीफ है, दूसरे का सुहेब है और तीसरा जीशान है। तीनों बरेली के रहने। वहीं बांदा जिले में फोन के चलते एक युवक अपनी जान से हाथ धो बैठा। मामला भूरागढ़ स्थित केन नदी का है, जहां फोन से सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि युवक सेल्फी लेने के लिए नदी के पास बनी रेलिंग पर बैठ गया और तभी हवा के झोंके की वजह से वो सीधा नदी में गिर गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नदी में युवक की तलाश की, लेकिन नदी में पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि जिस वजह से युवक की तलाश नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज करके मामले की जांच कर रही है। कि चलो इधर पे खड़े होके देखते हैं, तो मैंने कहा नहीं भैया अभी टाइम नहीं, मेरा टाइम भी हो रहा है कोचिंग के लिए। तो कह रहे हैं आओ यार थोड़ी देखते हैं, नदी उतर गई है। तो बस आए हैं, अचानक से उनका पैर फिसला और चले गए नीचे। अच्छा, नीचे पैर फिसलने से नीचे गिर गए। सांस सब एकदम बंद हो गई है, मैं घबरा गया था बिल्कुल। यहाँ पे आया है टहलते हुए, वहाँ पे खड़ा हो गया है, अचानक उसका पैर फिसल गया था, तो इससे वो नदी में गिर गया है। कहाँ? पुल के ऊपर खड़ा? पुल के ऊपर वहाँ उस अच्छा अच्छा, लगभग कितनी देर हो गई गिरे हुए? ये करीब हो गया अभी करीब 2 घंटे हो गए। क्या नाम है? वो यहाँ फोटो लेते हुए नीचे गिर गए हैं। तो अभी ढूंढने का प्रयास चल रहा है, एसडीआरएफ की टीम को भी बुला लिया। जहां एक तरफ प्रदेश के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में हो रही लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला गोंडा के इतिया थोक का है, जहां 3 दिन पहले मां ने 3 साल के बेटे को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद शव को ले जाने के लिए कोई वाहन नहीं मिला। मजबूरी में मां अपने बच्चे का शव ई रिक्शा में लेकर अपने गांव पहुंची। इससे पहले भी बीते दिनों गोंडा से एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें नवजात की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने आरोप लगाया था कि बच्चे का मुंह काटा हुआ है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के लोगों को आने वाले दिनों में बारिश से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती में गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। चलिए फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।